हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं गणेश एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और हम अपनी मध्य प्रदेश की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का जो वीडियो है वह हमारा मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की नदियों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और यह है हमारा विधान क्लासेस का चैनल, जिसको आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और साथ ही साथ शेयर करना है, जिससे यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो सभी लोगों तक प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश की नदियाँ। ठीक है, मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं जिनके अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जो मध्य प्रदेश में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक और अनिवार्य होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। आपके ऑप्शन है ए ओरछा, बी उज्जैन, सी मंडीदीप और डी मुरैना। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओरछा। देखिए, ओरछा जो शहर है आपका वो बेतवा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, और यदि ओरछा की हम बात करें तो वर्तमान समय में ओरछा आपका निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में चला गया है। ठीक है, पहले टीकमगढ़ में था, अब निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में चला गया है। ठीक है, और यदि हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन जो है वो आपका क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है, क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। और यदि हम मुरैना की बात करें तो मुरैना आपका चंबल नदी के तट पर बसा है। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए बेतवा, बी क्षिप्रा, ये क्षिप्रा लिखना था यहाँ पर, सी नर्मदा और डी चंबल। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेतवा। बेतवा जो शहर है वो आपका बेतवा नदी के किनारे बसा है। अब यदि बेतवा के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं तो यह नदी मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में भी 2 बार आपके प्रवेश करती है। ठीक है, तो यह फैक्ट आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कौन से जिले में है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए होशंगाबाद, बी हरदा, सी बैतूल और डी छिंदवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैतूल। बैतूल जिले में ताप्ती नदी का उद्गम है। ठीक है, और बैतूल में जो मुल्ताई की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से आपके ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, मुल्ताई की पहाड़ी। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस नदी का उद्गम बैतूल से है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए ताप्ती, बी बेतवा, सी नर्मदा और डी चंबल। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका बैतूल जिले से होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए बेतवा, बी महानदी, सी चंबल और डी ताप्ती। तो देखिए, ये जो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी। देखिए, ताप्ती नदी है और एक नदी है आपकी कौन सी, नर्मदा। नर्मदा एक नदी है जो केवल अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और यदि हम बेतवा नदी की बात करें तो यह यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, हमीरपुर के पास, कहाँ पे, हमीरपुर के पास। ठीक है, और यदि हम चंबल नदी की बात करें तो चंबल भी आपकी यमुना नदी में मिल जाती है और यह मिल जाती है इटावा के पास। ठीक है, इटावा के पास। ठीक है, और यदि महानदी की हम बात करें तो महानदी जो है वो आपकी बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखना। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं ए भिंड से, बी रतलाम से, सी महू से और डी उज्जैन से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, चंबल नदी का जो उद्गम है वह आपका महू
जिले महू से होता है, जो कि ठीक है महू में जानापाव की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होता है। कहाँ की? जानापाव की पहाड़ी, ठीक है, जो है उनसे आपकी चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो यह फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी का उद्गम किस जिले से होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए शहडोल, बी मंडला, सी इंदौर और डी खरगोन। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदौर। देखिए महू जो है वो आपका इंदौर ज़िले में है। ठीक है, और महू ज़िले में ही जानापाव की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए अमरकंटक, बी मंडला, सी बिलासपुर और डी जबलपुर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। अमरकंटक जो कि आपका अनूपपुर ज़िले में है, अनूपपुर ज़िले में है, वहाँ से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और यदि नर्मदा नदी के बारे में मैं फिर एक फैक्ट और आपको बताऊं तो यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर के गुजरती है। कितने जिलों से होकर के? 15 जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है, और यदि जबलपुर की बात करें तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ठीक है, तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ठीक है, तो यह फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह है कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। आपके ऑप्शन है ए महानदी, बी नर्मदा, सी ताप्ती और डी कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। जो नदी है वो मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। बाकी महानदी की जो कुछ सहायक नदियां हैं वो मध्य प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, और नर्मदा नदी को तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा ही कहा जाता है। ठीक है, जीवन रेखा। और यदि हम ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होकर के निकलती है। और यदि हम कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है। आपके ऑप्शन है ए 1077, बी 1071 किलोमीटर और सी 1075 किलोमीटर और डी 1072 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1077 किलोमीटर। देखिए नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है वह 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर है, जिसमें से 1077 किलोमीटर की लंबाई मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और बाकी जो बची हुई लंबाई है वह आपकी महाराष्ट्र और गुजरात में है। किस में है? महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, तो यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और अरब सागर में भी कहाँ? तो अरब सागर में गिरती है यह खंबात की खाड़ी। ठीक है, कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में यह गिरती है आपकी खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो यह फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है जी, तो यह थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और यह सभी क्वेश्चन जो हैं वह सभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में आए हुए हैं। उनके नीचे डेट भी डली हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और यह है हमारा विधान क्लासेस का लोगो, जिससे आपको इसे यूट्यूब में ढूंढने में सहायता होगी। ठीक है, और अब यह आपको का काम आ गया है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अंत में मैं यह आपको बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वाचिंग। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और विधान क्लासेस के साथ पढ़ते चलिए। जय हिंद, जय भारत।